बनाना। तो आज के वीडियो में हम सीखेंगे नहीं, आज के सेशन में हम लोग सीखने वाले हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना। तो आई होप गाइस आपने पिछली वीडियो में एंजॉय किया होगा और बहुत ही बढ़िया से समझ में आया होगा। तो चलिए आज की वीडियो को और भी बनाते हैं बेहतर, जानदार और शानदार। तो चलिए इन सब चीजों के लिए आपको जुड़े रहना होगा इस प्लेटफॉर्म से। तो चलिए बने रहिए वीडियो में और सीखते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना। तो ये रहा आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। सॉरी, जी हाँ, अगर हम बात करें कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं किसे? वैसे हिंदी में बोलते हैं विस्मय यादिबोधक या विस्मय सूचक वाक्य बोलते हैं। अब इसको देखते हैं कि हम डेफिनेशन के माध्यम से कैसा हो सकता है। देखिए, तो यहां मैं बात करूं इस तरीके से, द सेंटेंस, देखिए फिर which expresses the sudden arising feeling of heart। यानी गाइस कि द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस द सडन एराइजन फीलिंग ऑफ हार्ट का मीनिंग ये हुआ कि वह वाक्य जो हृदय से अचानक उत्पन्न होने वाले भाव को बताए। कई बार ऐसा होता है कि जो हम घटनाएं देखते हैं और उनके बारे में या खुशी का हो या गम का, उस सेंटेंस कहने से पहले एक अंदर से भाव निकल जाता है। जैसे अगर मानो एक्सीडेंट हुआ, अरे वैसे क्यों से बोलते हैं एक्सीडेंट होता है, ओह बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हो, तो जो अरे सीधे कहना था कि भाई ये खतरनाक एक्सीडेंट हुआ, लेकिन आपने उसके पहले क्या कहा, ओ। या कोई चीज अगर आपके हाथ से छूट जाती, अरे गिर गया, मतलब मान लो मोबाइल आपको महंगा और आपके हाथ से गिर गया, तो आपके पहले क्या निकलेगा, मोबाइल गिर गई है तो निकलेगा ही, अरे मोबाइल गिर गया, टूट गया। तो ये जो मेन सेंटेंस से पहले जो हमारे दिल के भाव ऑटोमेटिक बाहर आ जाते हैं, वही वाला क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की होता है या एक्सक्लेमेशन बोलते हैं। आइए देखते हैं। तो यहां पर एग्जांपल में लिया गया, ठीक है, जैसे ये एलॉस शी डाइड लास्ट नाइट। जी हाँ, अब देखो जरा यहाँ पे लिखा है कि एलॉस शी डाइड लास्ट नाइट, यानी कि वो पिछली, क्या कह रहा, ओह वो पिछली रात मर गई। तो ये वाला भाव आश्चर्य का भी है, ओह पिछली रात मर गई या अरे पिछली रात मर गई। अब दूसरा वाला देखो, दूसरे वाले में क्या करते हैं, ये देखो, वाओ इंडिया हैज वन दी मैच। हाँ गाइस देखो जरा ये क्या बोलता है, वाओ इंडिया हैज वन दी मैच, अरे वाह भारत मैच जीत गया। अरे सिंपल तो कहना था भारत मैच जीत गया, अब ऐसे में बोल रहा वाओ भारत मैच जीत गया, तो मतलब जो वाओ है ना वही तो तुम्हारे दिल का भाव है, खुश होकर के चिल्ला उठे, तो इसी को तो कहते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है, आई होप गाइस आपको समझ में आ गया। चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं, ठीक है, ज्यादा क्या करोगे, जैसे देखो एक एग्जांपल और ले, 5 ही इज ए बैड बॉय, है ना। अब देखो तुम्हें ये पता है कि 5 का मतलब क्या हो सकता है, तो 5 का मतलब छी छी, मतलब नफरत वाली भावना से जगह है, सेम है ना, छी घृणा। तो ये कह रहे 5 ही इज ए बैड बॉय, छी छी वो खराब लड़का है, वो दुष्ट लड़का है। तो ये वाली बातें क्यों करोगे, तो ये होता है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। आई होप आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस समझ में आ गया होगा। तो चलिए बिना देर के भी चलते हैं आगे और सीखते हैं प्रोसेस ऑफ द कन्वर्टिंग का, जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट किया जाएगा
एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को, है ना। बिल्कुल आप होंगे तैयार, मुझे बिल्कुल उम्मीद है। तो चलिए इस उम्मीद को लेके चलते हैं और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं अपने नरेशन के कन्वर्ट पावर को, यानी कैसे हम लोग चेंज करेंगे। आइए तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। ये रहा आपका अगली स्लाइड। अब यहाँ पे हम लोग सीखेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, और उस पॉइंट को याद रखना पड़ेगा। आइए देखिए, तो सबसे पहले बात करिए इधर, यहां पे आते हैं कुछ वर्ड, और इस वर्ड को देख करके मिल जाता है कुछ सेंस। क्या मिलता है? सेंस। ये रहा इस प्रकार, है ना। वर्ड जरा देखो, ऐसे हो जाएंगे। अब यहाँ पे एसएन डाल दो, ठीक है। क्या डाल दो? एसएन। तो ये देखो, ये रहे आपके इधर और ये रहे आपके इधर, है ना। तो एसएन में नंबर पहला ले लो। पहले नंबर में क्या होता है? एलास। एलास, या हम क्या कह सकते हैं? आ। यानी एलास हो या आ हो, इन दोनों का जो सेंस आता है वो आता है आपका क्या? सर। यहां देखो दूसरे नंबर पे, दूसरे नंबर पे तुम देख सकते हो ओ एम जी, और फिर क्या देख सकते हो? ओ। तो ओ एम जी की बात देखो, यहां पे क्या हो जाएगा? सरप्राइज। सरप्राइज। अब सरप्राइज के बाद क्या आएगा? एस्टोनिश। क्या आएगा? एस्टोनिश। अब तीसरे नंबर की बात करते हैं। तीसरे नंबर पे हमारे पास क्या आएगा? देखो यहां पर आएगा, या तो ये आएगा वाओ, ठीक है, या यहां पे आएगा हुर्रा। हुर्रा मतलब गांव वाला हुर्रा नहीं हो सकता भाई, ठीक है। हुर्रा तो कहना मत, हुर्रा। अब यहाँ पे क्या हो सकता है? जो सेंस आएगा वो आप ले सकते हो, या तो जॉय करो या तो फिर क्या करो? डिलाइट करो। कौन सी लाइट करो भैया? डिलाइट कर लो, ठीक है। या यानी चौथे नंबर की बात देखो, चौथे नंबर पे आता है यहाँ पे ये ब्रेवो। कुछ लोग इसे शौक से ब्रावो भी कह लेते हैं। तो ब्रेवो के यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आ सकता है ये देखो एप्लॉज, यानी एप्लॉज। अगर एप्लॉज नहीं कह पाते हो तो ये कह लेना, इसी का भाई है एप्लॉड। या तो तुम एप्लॉज कह लो या तो तुम एप्लॉड कह लो। नंबर 5 जरा देखना, नंबर 5 पे यही आ गया आपका, वही जो मैंने लिखा था 5-5। कौन सा? 5-5। हाँ, इसका एक और भी सेंस होता है, एक है ना, जो बचपन में आपने कर रखा होगा, पढ़ा ही चिढ़ाया होगा दादा दादियों को, है पोई पोई करके, है ना। तो पोई पोई करो लेकिन नरेशन सीखो, ठीक है। तो देखो बड़े ही चिढ़ाते थे बचपन में दादा दादी को, वो याद रखो। ये रहा आपका ये। तो ये आएंगे वर्ड जो आएंगे डायरेक्ट में, और ये मिलेगा आपको इनडायरेक्ट की तरफ बनाने में, ठीक है। तो चलो डायरेक्ट का ये वर्ड है और इनडायरेक्ट का ये भाव है। अब इसमें क्या होता है? इंपॉर्टेंट बात देखो, इंपॉर्टेंट बात ये है कि कंजंक्शन क्या लगाओगे। देखो तो कंजंक्शन इसमें जरा जोड़ना। हाँ देखो, ये कंजंक्शन आप जोड़ोगे, सबसे बड़ा लिख लो यहाँ पे, बहुत बड़े में क्या करना है? दैट ही तो लगाना है। कंजंक्शन क्या लगाओगे? दैट। तो आई होप गाइस ये आपको समझ में आ गया। और वन थिंग इंपॉर्टेंट यहाँ पे और भी देखो, कि यदि आपको मिल जाए डायरेक्ट में और इनडायरेक्ट, ये देखो अगर आपको डायरेक्ट में मिल जाएगा सेट, तो क्या कर लोगे इनडायरेक्ट में? वही तो सीखना है करना, एक्सक्लेम्ड। और फिर क्या करना? एक्सक्लेम्ड विद प्लस क्या कर लेना? प्लस सेंस कर लेना, ठीक है। देखो तो ये नहीं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को देखो, डायरेक्ट में देखते हो सेट और इनडायरेक्ट में देखते हुए एक्सक्लेम्ड विद प्लस सेंस की बात करते हो, ठीक है। तो चलो मुझे उम्मीद है कि ये चीजें आपको समझ में आ गई, लेकिन वन थिंग तो लेफ्ट भाई। 5-5 को क्या बोलेंगे? 5-5 को यहां बोल देना सेम। सेम समझ में ना आए तो बोल देना कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट बोल देना, ठीक है। आई होप समझ जाओगे। तो चलो एक बार फिर देख लो, अगर एलॉस या आह मिला तो सारो, ओ एम मतलब ओ एम जी और ओ मिला तो सरप्राइज या एस्टोनिश कर लेना, ठीक। अभी देखो वाव या हुर्रा मिले तो जॉय या डिलाइट कर लेना, किससे डरना मत। दूसरा देखो ब्रेवो या ब्रावो पढ़ लेना, मर्जी है तुम्हारी, लेकिन एप्लॉज और एप्लॉड लगाना मत भूलना। अब देखो 5-5 कहना या पुई पुई कर लेना, लेकिन सेम और कंटेंट मत लगाना भूलना। अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाओगे तो ये देखना सेड आएगा तो एक्सक्लेम्ड विद प्लस सेंस लगाना, जो भाव मिल जाए। और इधर क्या है? कंजंक्शन दैट लगाना, ये मत भूलना।
चलो, तो आई होप आप नहीं भूलोगे, समझ गए हो। तो 30 सेकंड मिलते हैं किस बात के, स्क्रीनशॉट लेने के। ले लो भाई आराम से। चलो गाइस, मुझे उम्मीद है कि आपने कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा, क्योंकि आप हो एक्सपर्ट और इंग्लिश के आप तो वैसे भी बहुत ही बड़े फैन हो। तो फैन हो तो मतलब फैन में पंखा हमेशा चलेगा तो ही अच्छा लगेगा। तो फैन बनो तो इतनी पढ़ो, और पढ़ो तो कुछ सीखो, सीखो तो कुछ आगे बढ़ो, ये सारे प्रोसेस होंगे। तो आओ चलते हैं आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि आगे बढ़ना है ना। बढ़ गए आगे, तो चलो पढ़ते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे देखो, एग्जाम्पल नंबर 1 ले लो, है ना। अब एग्जाम्पल नंबर 1 तो ले लिया तुमने, ये देखो ये सब 3-5 करवा दिया तुमने, ये तो उठा ही नहीं रहा, है ना। उठा लिया उठा लिया उठा लिया, हाँ देखो। तो ऐसे देखो, तो यहां भी क्या हो जाएगा, नंबर 1, और नंबर 1 कौन सा रहेगा, डायरेक्ट। जरा देखो, सी सेड ए लॉस, विकेट ऑफ वर्क के लॉस है, ए लॉस। ही चलो कहते हैं ही डाइड, ही कर लेते हैं, ही डाइड लास्ट नाइट। कौन सा नाइट में मार दी इसको, लास्ट नाइट। यानी देखो बेचारा गया, सी सेड वो कही, एलॉस ही डाइड लास्ट नाइट। ओह बेचारा पिछले रात मर गया, अरे मर गया तो मर गया। आपको समझ में आ गया, दुख का भाव मिल गया, ठीक है। मिल गया तो फिर क्या लगना है, सारो लगाना। देखो यहाँ पे इनडायरेक्ट की तरफ जब बनाओगे तो क्या मिलेगा, देखो इनडायरेक्ट, सी एस्क्लेम्ड, सी एस्क्लेम्ड विग। सेंस क्या मिला है तुम्हें, दुख का, तो सारो को बुला लो, सारो। कामा इन्वर्टेड कामा हटाओगे तो क्या लगाओगे, दैट ही। अब यहां पे देखो ये क्या हो जाएगा, ही। अब देखो सेकंड है ना वर्ब का सेकंड फॉर्म, तो सेकंड फॉर्म पूरा सिखाया गया है। सेकंड फॉर्म को सीधे हेड प्लस थर्ड में कर देना, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हेड और डाइड का डाइड ही रहने दो। और ये देखो लास्ट वर्ड जहां भी दिखना वो वहां पे एक काम कर लेना, कौन सा काम, द, और फिर क्या कर देना, प्रीवियस। और नाइट का कौन सा बदला है, नाइट का नाइट ही रहने दो भैया, हाँ नाइट का नाइट है ना। तो देखो ये हो जाएगा आपका, तो ये बन के तैयार होगा, सी एक्सक्लेम्ड विद शारो दैट ही हैड डाइड द प्रीवियस नाइट, है ना, द प्रीवियस नाइट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो वंस मोर एक और एग्जांपल देखो, he said ooh, she has got a job। देखो जरा, ये इसका मतलब मीनिंग निकालना बस। ही सेड वो कहा, ओ सी हैज गॉट अ जॉब, अरे वो नौकरी पा गए, मतलब आश्चर्य की बात कर दी कि नहीं कर दिया, कर दी ना आश्चर्य की बात। तो जब आश्चर्य की बात कर दिया तो सरप्राइज का सेंस तो आएगा ही आएगा। चलो देखो, तो कैसे बनाएंगे यहाँ पे गाइस, ये देखो ही क्या हो जाएगा, ही, अरे भाई उठा ले, हाँ, ही एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड कैसे, विद सरप्राइज। कौन सा प्राइज हुआ उसे, सरप्राइज। और कामा इन्वर्टेड कामा हटाओगे तो फिर क्या लगेगा, दैट लगाना मत भूलना। सी है तो सी को कौन बदलता है आज तक, हैज को सीधे हेड कर देना, और गॉट को गॉट, मतलब हाँ गॉट कर देना, गॉट हो गया। गॉट फिर क्या पाया, अ जॉब। जी हाँ, देखो कितना बढ़िया है, ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट सी हैड गॉट ए जॉब। अब चलो अगला लेते हैं, मतलब सरप्राइज का सेंस वाला है, तो ये रहेगा अगला, सी, सॉरी सी से नहीं बल्कि दूसरे सुना दे। अरे भाई उठा तो लो, हाँ उठा लिया। देखो देखो ये यहां पे ही,
ही सेड हाउ ब्यूटीफुल, है ना, हाउ ब्यूटीफुल देखो, हाउ ब्यूटीफुल गर्ल सी, और लगा दो फिर एज और एक्सक्लेमेशन। देखो यहां पे हो गया ही सेड, उसने बोला हाउ ब्यूटीफुल गर्ल सी इज, है ना। यहां पे थोड़ा सा मुश्किल इस बात का है कि ये पूरा का पूरा सेंटेंस ही एक्सक्लेमेशन में चला गया, और इधर क्या था, एक एक शब्द हुआ करता था। अब समझो जरा, एक्सक्लेमेशन मार्क इधर लगा है तो आंसर की बात तो कर रहा है, वो कह क्या रहा, वो री और कितनी सुंदर लड़की है भैया, कितनी सुंदर है, मतलब बहुत सुंदर है, आंसर से बोला। अब इसको क्या करना, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सरप्राइज का भाव तो मिल गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है वो मैं सिखाता हूं, देखो। तो ये देखो, इसके बाद क्या हो जाएगा, ही, है ना, एक्सक्लेम्ड करना ही पड़ेगा, ये तो फिक्स है, एक्सक्लेम्ड विद, अब क्या करना पड़ेगा, सरप्राइज, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, कामा इन्वर्टेड कामा हटाएंगे, दैट ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, ये तो ठीक है। अब देखो सब्जेक्ट कहां है, इस तरह के वाक्य में जरा सब्जेक्ट ढूंढ लेना, सब्जेक्ट मिल गया, सी मिल गया, ठीक है, बहुत बढ़िया मिल गया। अब इसके बाद क्या लगाना, इच का क्या कर देना, वॉच कर देना, ये बढ़िया है, मिल गया। अब बस देख रहा, अगर हाउ से कोई सेंटेंस शुरू होगा ना, हाउ से शुरू हो और पीछे एक्सक्लेमेशन लगा हो, तो हाउ को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय जरा यहीं पे ध्यान देना कि अगर हाउ से कोई सेंटेंस शुरू है और पीछे एक्सक्लेमेशन लगा हुआ है, तो हाउ को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के समय जब हम अपना सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को ऐड कर लेंगे तो सीधे हाउ को पकड़ेंगे और उसे वेरी बना देंगे। क्या बना देंगे, वेरी। किस में बना देंगे, वेरी। और ब्यूटीफुल कभी बदलेगा नहीं, ब्यूटीफुल तो कभी बदलेगा नहीं, ब्यूटीफुल। फिर क्या कर देंगे, गर्ल तो गर्ल है भैया, गर्ल। तो ये बन गया, he exclaimed with surprise that she was very beautiful girl, ये बना आपका सेंटेंस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा गाइस। तो चलिए, अगर आप समझ गए हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 30 सेकंड मिलते हैं आपको, है ना। चलो भाई, मुझे उम्मीद है कि 30 सेकंड आपके पूरे हो गए। स्क्रीनशॉट लेने में बड़े तेज हो तो ले लिए होंगे, है ना। चलो आगे चलते हैं। तो चलो अगले में एग्जांपल लेते हैं एक और, है ना। करना है आपको गौर, एग्जांपल लेने जा रहे हैं एक और, है ना। तो देखो जरा, ये नंबर आपको हो जाएगा चौथा। चौथे नंबर में हमने कौन सी बात करनी है, ये देखो। अब यहां पे क्या, सी सेड व्हाट a dangerous, what a dangerous man he is, what a dangerous man he is, ये भी तो आश्चर्य की बात है, वो बोली है कितना खतरनाक आदमी भाई। तो आश्चर्य तो हुआ ना, आंखें बड़ी हो गई, तो आश्चर्य के भाव तो मिल गए। सीधे देखो, जैसा हाउ वाला प्रोसेस था वही है, एकदम लास्ट में मिला। कुछ नहीं करना, टेंशन तो लेना नहीं बिल्कुल, क्योंकि इसे डायरेक्ट से इनडायरेक्टली तो बनाना है ना। कौन सा खतरा मोल लेना है। देखो तो क्या करेंगे, सी की बात सीधी सीधी ले लेना, हाँ हाँ बस। सी एक्सक्लेम्ड, क्या लिखेंगे, एक्सक्लेम्ड। फिर क्या, विद। अब कौन सा भाव मिला था, आश्चर्य वाला। तो चलो एक बार आश्चर्य के लिए एस्टोनिश भी तो लगा लो, बड़े बार लगाया उसको, एस्टोनिश कर लो इस बार, है। सी एक्सक्लेम्ड विद एस्टोनिश, कामा इन्वर्टेड कामा हटाएंगे, दैट को बुलाएंगे। और जब शुरू हो सेंटेंस व्हाट और वेरी से, तो सब्जेक्ट को ढूंढना नहीं भूलेंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय। तो सब्जेक्ट क्या है, ही। ये मिल गया, इच का सीधे सीधे वाज, कोई समझौता नहीं। अब देखो, जैसे आपने अभी अभी हाउ को वेरी में बदला था, ठीक वैसे ही वाट को भी वेरी में बदल दो, है। तो क्या हो जाएगा, वेरी। फिर क्या, डेंजरस।
मैन, देखो, सी एक्सक्लेम्ड विद एस्टोनिश दैट ही वॉज वेरी डेंजरस मैन। मुझे उम्मीद है गाइस अब आपको समझ में आ गया होगा। यदि आप प्रॉपर सीखना चाहते हैं तो आपको डिवाइन इंग्लिश मंत्रा यूट्यूब चैनल से जुड़े रहना पड़ेगा, ठीक है। यानी यहाँ पे आपको सीरियल वाइज और एक एक पॉइंट जहां जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे पॉइंट वर आपको मिलते जाएंगे। यानी जहां से क्वेश्चन की पॉसिबिलिटीज होगी वो क्वेश्चन आपको मिलेंगे। एसएससी कोई भी लेवल हो, सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, एमटीएस हो, कोई भी लेवल हो वहां से मिलेगा। और अदर एग्जाम जो भी इंग्लिश से रिलेट करते हैं वो सब के सब यहाँ से कवर हो जाएंगे। तो प्लीज गाइज आप लोग सब चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें और थोड़ा सा जो हो सके तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करके लोगों तक पहुंचाएं। और यहाँ पे एक चीज बस अपना मैसेज को जरूर फॉरवर्ड करते रहें कि ये एक ऐसा चैनल है जो भी टॉपिक को उठाएगा, जो भी टॉपिक को कवर करेगा वो पूरा स्टार्टिंग टू एंड जाएगा, इजी टू हार्ड वे तक जाते हुए कंपटीशन लेवल को पूरा कवर कर लेगा। तो इसलिए अगर आपको ये बातें अगर ऐसी हैं तो जाके प्लेलिस्ट में चेक करें, आपको हर एक कंटेंट की, हर एक टॉपिक की डिटेल वाइज पूरी वीडियो मिल जाएगी। आपको सीखने में बहुत आसान होगा, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं होगी। तो एक चैनल वन मैन आर्मी की तरह काम करेगा फॉर इंग्लिश, ठीक है। तो चलिए बातें बहुत हो गई, तो आगे चलते एग्जाम्पल ले लेते हैं। हाँ, नंबर 5 में ये आता है हमारा, है ना, ये लेते ही ऐसे, ही सेड वाओ इंडिया हैज वन द मैच। जी गाइस जरा देखना है यहाँ पे, बहुत बढ़िया सेंटेंस है। ही सेड, वो कहा, वाओ इंडिया हैज वन द मैच, अरे वाह भारत मैच जीत गया। तो कितना खुशी की बात है, उछल जाता है ना क्रिकेट, जैसे आईपीएल चलता है तो देखते हैं, नहीं कोई भी क्रिकेट खेलते समय अगर 6 लग जाए तो कितना, और वाह छक्का लग गया, तो इस तरीके से उछल जाते हैं। तो दैट इज, तो ये खुशी की बात है। आ जाओ देखो, तो कैसे बनाएंगे, ही की बात सीधे सीधे क्या होता है, ही एक्सक्लेम्ड, he exclaimed with joy, है ना। फिर क्या, that। अब बताओ इंडिया का, पाकिस्तान थोड़ी नहीं करना भाई, इंडिया का तो इंडिया रहेगा, इंडिया। फिर क्या, हैज का क्या कर दोगे, हैज का आप कर दोगे हैड, फिर क्या कर दोगे, वन, फिर क्या, दी, और फिर क्या, मैच। जी हाँ, ये बन गया देखो, he exclaimed with joy that India had won the match। ये रहा आपका इनडायरेक्ट, है ना। लेते हैं नेक्स्ट नंबर, जरा देखो नंबर 6, द टीचर सेड, कामा इन्वर्टेड कामा, ब्रावो, है ना, ये रहेगा। एक मिनट ऐसे कर लेते हैं, हाँ, ब्रावो, यू हैव डन वेल। देखो, द टीचर सेड, ब्रेवो यू हैव डन वेल, यानी कि आपने बहुत बढ़िया करा है। तो जरा देखो ये भी आपका क्या है, प्रशंसा वाला है, तो इसको बनाएंगे द टीचर, क्या बनाएंगे, द टीचर एक्सक्लेम्ड, क्या जोड़ा जाएगा, एक्सक्लेम्ड विद एप्लॉज, कामा इन्वर्टेड कामा हटाएंगे तो दैट। द टीचर एक्सक्लेम्ड विद एप्लॉज दैट, यू को चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट से, या तो आपको मिलेगा आई या तो आपको मिलेगा ही। तो जरा देखो ये रहेगा आपका आई। फिर हैव को किस में बदल देंगे, हैव को बदल देंगे आप हैड में, और ये डन का डन ही रहेगा और वेल का वेल रहेगा।
ठीक है, तो आई होप गाइस ये आपको समझ में आ गया होगा बिल्कुल कि द टीचर सेड ब्रेव यू हैव डन वेल का जो इनडायरेक्ट बनेगा वो बनेगा ये, द टीचर एक्सक्लेम्ड विद एप्लॉज दैट आई हैड डन वेल। आई होप समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम एक दो और भी एग्जांपल ले लेते हैं, है ना। आइए तो चलिए गाइस, अच्छा हाँ, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, 30 सेकंड का आपको टाइम मिलता है। चलिए गाइस, आप उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलते हैं आगे, करते हैं कुछ और भी एग्जांपल की बातें, है नेक्स्ट में ये रहा। तो चलिए नंबर 7 यहां पे कहा जाइए सी सेट 5 you are naughty। देखिए 5 यू आर नॉटी, छे छे तुम शरारती हो, है ना, ऐसे। तो क्या हो जाएगा, देखो सी एक्सक्लेम्ड विद सेम, कामा इन्वर्टेड कामा हटेगा तो लग जाएगा आपका दैट। बाकी यू को चेंज करेंगे, या तो आई या तो ही लेते हैं, तो चलो इस बार ही लेते हैं। फिर इसके बाद क्या है, इजेम आर लगता है नहीं, वॉच लग जाएगा, और नाटी बराबर तो क्या हो जाना है, नाटी ही हो जाना है। ये रहा, है ना। तो चलो एक एग्जांपल इस पे और कर लेते हैं। जैसे तुम सी सेड है, हाँ, पुई पुई, है ना, यू आर लूजर। समझो, यानी तुम्हें किसी ने चिढ़ाया, पुई पुई तुम क्या अच्छे अच्छे, तुम लूजर हो, है ना, हारने वाले हो। तो ये आपको मतलब एक तरीके से सेम आप पे दिखाएगा। तो उसके लिए कैसे बनाएंगे जरा देखो, ये कहा जाएगा सी एक्सक्लेम्ड विद, सेम लगा चुके हैं, अगला सेंस ले लीजिए, कंटेम्प्ट दैट। इसको चेंज करके वही बात है, ही या आई मिलेगा, तो इस बार आई ले लो, आई। और इसके बाद क्या होता है, वॉच कर देना, और लूजर का कौन सा विनर होगा, लूजर का लूजर। देखो सी एक्सक्लेम्ड विद कंटेम्प्ट दैट आई वॉज लूजर। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। तो गाइस आज का ये जो हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस था ये होता है पूरा। आई होप आपको बिल्कुल समझ में आया होगा, आपने बहुत एंजॉय किया होगा। और यदि आप चैनल पे नए हैं, व्यूअर हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और जाकर के अपने आवश्यकता अनुसार जिन टॉपिक को आपको आवश्यकता है क्लियर करना A to से Z, यानी कि 0 से लेकर के मतलब हीरो की पॉइंट तक, यानी जहां बिल्कुल अगर क्लियर चाहते हैं, सीरियल वाइज चाहते हैं, टॉपिक के हर एक पॉइंट को टच करना चाहते हैं, तो आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और सारे कंटेंट को चेक करें। जैसे होता है टेंस, वॉइस नरेशन, और भी प्रपोजिशन है, और भी सारे कंटेंट में जुड़े हैं। तो गाइस प्लीज अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर करें, और साथ साथ वन थिंग जरूर कर दिया करें कि शेयर जरूर कर दिया करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा तक लोगों को पहुंच जाए ये वीडियो, और ताकि इस चैनल के बारे में लोगों को पता चले। और यहाँ पर आपकी कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी, चाहे वो एसएससी की हो, चाहे वो टेट सुपर टेट हो, चाहे सी टेट हो, यानी इंग्लिश से जुड़े सभी प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन डिवाइन इंग्लिश मंत्रा। बिकॉज हर एक कंटेंट पे पूरी बारीकी से आप काम किया जाता है, आपको
पहुंचाएगा कि पेपर में कौन सा क्वेश्चन बनता है, किस तरह से क्वेश्चन बनता है, इन सारे पॉइंट को केयर रख के उन्हीं पॉइंटों पे ध्यान दे करके ये क्लासेस बनाई जाती हैं। तो प्लीज गाइज आप समझ गए होंगे सारी बातों को। तो चलिए आज के लिए इतना ही है। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय। हंस रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।